आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की पावन कथा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी की पावन कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है, और यह एकादशी किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सतयुग के समय में मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। मानधाता बहुत ही पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। एक समय राजा मानधाता के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पूरी ही प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। राज्य के अंदर पूजा पाठ, हवन आदि सभी शुभ कार्य रुक गए। यह सब देखकर राजा मानधाता बहुत ही दुखी हुए। वो बहुत ही व्याकुल हो उठे और इसी चिंता में वो वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। राज्य की जनता भूख और प्यास से व्याकुल है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से ही प्रजा को दुख प्राप्त होता है, लेकिन ऋषिवर, मैंने तो अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया है। ऋषिवर, कृपया करके अपनी तीव्र दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का आखिर क्या कारण है। ऋषि अंगिरा बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, किंतु इस वक्त आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य में आया हुआ ये संकट टल जाएगा और आपकी प्रजा फिर से सुखी हो जाएगी। इस पर राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं एक निरपराध शूद्र तपस्वी को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कृपया करके कोई और सुगम उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा बोले कि मैं तुम्हें एक और उपाय देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष को देवशयनी एकादशी आती है। ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। उनकी बात सुनकर और ऋषि अंगिरा से आज्ञा लेकर राजा मानधाता अपने राज्य की ओर लौट गए और अपने राज्य में लौटकर उन्होंने अपनी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप चातुर्मास तक उनके राज्य में घनघोर वर्षा होती रही और उनकी प्रजा के सभी दुख दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, पुत्र, देवशयनी एकादशी का व्रत सभी जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, राजन, देवशयनी एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है या पठन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु।